में कोरोना मरीजों की हालत बेहतर होने लगी। छंग रोड पारस कैंपस करंटीना में हैरत अंगेज हद तक रश कम होने लगा। मजीद 19 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर घर भेज दिया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल छंग के 10 मुलाजमीन को भी कोरोना फ्री करार दे दिया गया। टेक्सिंग के 5 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। डॉक्टर्स के मुताबिक तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर, जबकि जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद में कोरोना का 75 साला मरीज टल बसा। पंजाब हुकूमत का कोरोना के पेश नजर रमजान बाजारों की बजाय बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने का प्लान। फेस्को ने डिवीजन भर के 1500 से 3000 बिल अदा करने वाले सार्फिन का डाटा वजारत सनत पंजाब को भिजवा दिया। फैसलाबाद डिवीजन में 11,97,000 सार्फिन 1500 तक बिल भरते हैं। 2000 तक बिल देने वाले 3,29,000 हैं। कम से कम बिल अदा करने वाले सार्फिन की मजमूई तादाद 19,70,476 निकली। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बड़ा फैसला। शरह सूद में 2% मजीद कमी कर दी गई। 2% कमी के बाद शरह सूद 9% हो गई। शरह सूद में एक माह के दौरान तीसरी मरतबा कमी की गई। इक्तिसादी माहिरीन और सनतकारों ने शरह सूद में कमी को मईशत के लिए बेहतर करार दे दिया। फैसलाबाद में लॉकडाउन के बायस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर नुकसान। चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मियां नईम अहमद का तहफ्फुज़ात का इजहार। कहते हैं ऑर्डर्स मनसूख, डेफर और कैंसिल होने से एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचा। हुकूमत इंडस्ट्री को फौरी चलाने की इजाजत दे। हुकूमत की तरफ से शरह सूद में कमी का फैसला अहसन इकदाम। साबिक डेप्यूटी मेयर और सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन बट लॉन के कारोबार से मुंसलिक ताजरों की आवाज बन गए। हुकूमत से कारोबार चलाने की इजाजत मांग ली। कहते हैं अगर हुकूमत ने उन्हें जल्द काम करने की इजाजत ना दी तो अरबों का नुकसान होगा। माली इमदाद के नाम पर मजाक किया गया। मजदूरों को बेरोजगारी में कोई हुकूमती फंड नहीं मिल रहा। लेबर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन लतीफ अंसारी ने तमाम दावों की तरदीद कर दी। रोजगार के लिए पावर लूम और फैक्ट्रियों को फौरी खोलने की अपील। 48 घंटों में मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। माशी बदहाली का शिकार कारोबारी तबके की मुश्किलात के पेश नजर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तौसीह कर दी। नोटिफिकेशन जारी। PRA ने टैक्स अपीलें ऑनलाइन जमा कराने की सहूलत दे दी। उधर FBR ने टैक्स रिफंड अदायगी के लिए पॉलिसी भी तब्दील कर ली। टैक्स गुजार को चेक देने की बजाय रकम अकाउंट्स में मुंतकिल करने के अहकाम। जुमरा में एहसास प्रोग्राम की रकम खुर्द-बुर्द करने की शिकायत। रिटेलर तारिक पर 12 में से सिर्फ 15,000 देने का इल्जाम। मुतासिरा खातून की दुहाई पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। फैसलाबाद में जालसाजी से रकम वसूल करने का इंकशाफ। 10 मुलजिमान के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज, 8 पकड़े गए। FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद की जंग में कार्रवाई। एहसास किफालत प्रोग्राम के 2 अहलकार गिरफ्तार। DPO ने साइबर क्राइम सेल को कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। भवाना में करप्शन की शिकायत और रश आउट ऑफ कंट्रोल होने पर सेंटर तब्दील। डेप्यूटी कमिश्नर चनौत मोहम्मद रियाज ने नाकामी जाहिर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए सेंटर्स पर भी कैश खत्म। करप्शन की शिकायत और रश आउट ऑफ कंट्रोल। शहरियों का वजीर आजम इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। चन्योट जिला में बनाए गए 6 एहसास किफालत सेंटर्स पे रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी। चन्योट के 13,329 मुस्तहकीन में इमदादी रकम तकसीम की जाएगी। कोरोना से मुतासरा मुस्तहकीन बआसानी रकम मिलने पर वजीर आजम इमरान खान के इकदाम पर मशकूर। तांदियावाला किफालत सेंटर में पुलिस एहलकार खिदमत खल्क की आला मिसाल। कांस्टेबल बिलाल की इमदादी रकम लेने आई ज़ईफ खातून की मदद। कंधों पर उठाकर रिटेलर काउंटर तक पहुंचाया। फर्ज के साथ साथ इंसानियत को भी खूब निभाया।
DPO जंग मोहम्मद हसन रजा खान का लाहौर तबादला, सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। सरदार गयास गुल खान को नया DPO तैनात कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में SHOs के तकर्रुर तबादले, सब इंस्पेक्टर उमर सरफराज SHO सिविल लाइन से SHO गुलबख्श तैनात। इंस्पेक्टर रिजवान कादिर SHO गुलबख्श से SHO रेल बाजार। इंस्पेक्टर सैयद अशफाक हुसैन को पुलिस लाइन भिजवा दिया गया, जबकि सब इंस्पेक्टर मजहर इरफान को सिविल लाइन लगा दिया गया। दुबई से मजीद 2 परवाजें पाकिस्तानियों को फैसलाबाद लाएंगी। PIA की पहली परवाज 125 मुसाफिरों को लेकर 19 अप्रैल को आएगी, जबकि दूसरी परवाज भी 125 मुसाफिरों को लेकर 20 अप्रैल को आएगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए दूसरे मरहले में ऑपरेशन जारी। गंदम की कटाई का आगाज, खरीदारी मराकज में इंतजाम मुकम्मल। छंक और चन्योट में बारदाने की तकसीम शुरू कर दी गई। कोरोना से बचाव के लिए सेंटर्स में हिफाजती इकदाम किए गए। टोबा चेकिंग में किसानों की रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। फैसलाबाद में तहाल बारदाना की तकसीम शुरू न की जा सकी। में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद रियाज की जेर सदारत अहम इजलास। गंदम खरीदारी मराकज में कोरोना वायरस के पेश नजर SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। तीनों तहसीलों के किसान रहनुमाओं से भी ताउन की अपील, जबकि गंदम खरीदारी मराकज पे एहलकारों की ड्यूटियां भी लग गईं। जिला भर में कायम 5 मराकज पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। तांतियावाला शहर और मुजाफात में गंदम की कटाई का अमल शुरू। कोरोना के बायस महकमा ज़राअत की हिदायत के पेश नजर कटाई का अमल जारी। मर्द और खवातीन हिफाजती तदाबीर के साथ कटाई के अमल में मसरूफ। काश्तकारों और गंदम काटने वाले अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में कपास की काश्त शुरू। फैसलाबाद डिवीजन में 1,40,000 एकड़ टारगेट मुकर्रर। डायरेक्टर ज़राअत तोसी चौधरी अब्दुल हमीद ने किसानों की ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कर दी। बेगम गवर्नर पंजाब मिसेस परवीन सरवर का दौरा फैसलाबाद। सरवर फाउंडेशन की जानिब से चक झुमरा में मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम। एक कौम बनकर कोरोना का मुकाबला करने पे जोर। अवाम से हुकूमत के साथ ताउन की अपील। डिविजनल सदर सरवर फाउंडेशन मोहम्मद असगर ने तकरीब का एहतमाम किया। सूबाई वजीर अजमल चीमा की बेशिरकत। एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान और जियो सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान के एहसास सेंटर्स का दौरा। इंतजामात और असातिज़ा की ड्यूटियों को चेक किया। स्काउटिश लीडर्स की खिदमात को भी सराहा। फैसलाबाद में पाक आर्मी की जानिब से एहसन इकदाम। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट नस्ब करा दिया। आर्मी अफसरान, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अफसरान और अस्पताल इंतजामिया ने इफ्तिताह किया। लालिया में गैर मयारी आटे और मुनाफाखोरी की शिकायत। 20 किलो का थैला 805 के बजाय 830 रुपए में फरोख्त होने लगा। मिलावट शुदा आटा बेच के लोगों की सेहत से खेला जाने लगा। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेते हुए कार्रवाई का मुतालबा। फैसलाबाद में मुस्तफाई खिदमतगार मुस्तहकीन को रात के अंधेरे में राशन तकसीम करने में मसरूफ। मुस्तफाई फोरम इंटरनेशनल के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद के मजदूर और मुस्तहिक खानदानों को राशन तकसीम किया गया। तांतलियावाले में लॉकडाउन से मुतासरा घरानों की मदद को लीगी MNA आयशा रजब पेश। गरीब और मुस्तहकीन में इमदादी सामान तकसीम किया। राशन रहमशा और गंजवानी के 1000 से ज्यादा जरूरतमंद अफराद से तकसीम किया गया। रमजानुल मुबारक में सार्फिन तक बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए फेस्को की मनसूबा बंदी। तैयार करदा ट्रांसफार्मर्स 8 अजला के स्टोर्स को जारी कर दिए गए। बिजली की बरवक्त फराहमी के लिए सब डिवीजन दफातर को ट्रांसफार्मर ट्रालियां भी जारी। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन उमर लोधी कहते हैं तमाम अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया।
لاک ڈاؤن کے دوران زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کا رجسٹرار اور دوسرے آفس آن لائن ورکنگ کرنے کا کہا گیا. ویب سائٹ پر موبائل نمبر، واٹس ایپ، ای میل اور ٹویٹر سمیت سماجی رابطوں کے لنکس پبلک. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف کا جھنگ روڈ پہ واٹر مینجمنٹ ریسرچ سینٹر کے تجرباتی فارم کا دورہ. ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ ڈاکٹر محمد ارشاد اور ریسرچ اسکالر احمد وقاص نے گندم، مکئی، کینو اور دوسرے سینٹرز پر سرگرمیوں پہ بریفنگ کی. نشے کے عادی افراد نشے کی لت ختم کروانا مشکل مگر جنیوت میں ناممکن نظر آنے لگا. ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہاسپٹل میں نشیوں کے لیے قائم وارڈ بند. اسپتال انتظامیہ نے وارڈ کے بیڈ سرجیکل وارڈ سے منسوخ کر دیے. فیصل آباد کے جگت پور ٹھیکری والا میں ڈکیتی کی واردات. ایک گھر سے 27 لاکھ کے زیورات اور 1 لاکھ روپے نقدی لوٹ لی گئی. ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار. پولیس کی تحقیقات جاری. اے ایس پی جناوالا بلال سرہری کی امن کمیٹی کی ممبران سے ملاقات. قواعد ضوابط کے تحت جمعہ اجتماعات پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت. ایس ایچ اوز کے علاوہ تمام مذہبی جماعتوں کے عہدیداران کی شرکت. کہتے ہیں امن کمیٹی کے تعاون سے امن و امان کی فضا کو برقرار رکھا جائے گا. زرعی امن کمیٹی ٹوبہ ٹیکسنگ کا اجلاس. ڈی سی آمنہ منیر اور ڈی پی او ٹوبہ وقار قریشی اور دیگر کی شرکت. رمضان المبارک میں عبادات کے دوران احتیاطی تدابیر اپنانے بارے تبادلہ خیال کیا گیا. جھنگ میں سیکرٹری آرکائیو احمد رضا سرور کا خریداری مراکز کا دورہ. ڈپٹی کمشنر طاہر بٹو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شاہی جویا اور اشرف گجر ہمراہ تھے. افسران نے کاشتکاروں میں باردانہ تقسیم کیا. افسران کی جانب سے مزید بہتر انتظامات کرنے کی ہدایت. میونسپل کمیٹی لالیاں کی جانب سے تعمیراتی کاموں کا آغاز. ایم این اے غلام محمد لالی نے ڈاکٹر شفقت روڈ اور تھانہ روڈ کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح کیا. پختہ سڑکوں کے منصوبے پر 80 لاکھ روپے لاگت آئے گی. اور وزیر اعظم تہیب اور خبانی پروگرام کے تحت پولٹری یونٹ تقسیم. محکمہ لائف سٹاک جنیوت کی جانب سے 150 یونٹ دیے گئے. ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر انوار الحق کی تقریب میں خصوصی شرکت.